जय श्री कृष्ण मित्रों, बातें धर्म के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम अधिक मास के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 10वां अध्याय प्रारंभ। नारद मुनि बोले, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वे गुप्त वचन सर्वलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा वह इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ। हे सुभगे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने में भी नहीं है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कलाओं के भी समान नहीं है। वेद शास्त्र के समान साधन इस मास के 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते हैं। गंगा के 12,000 वर्ष तथा गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल है सुंदरी। किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान, तप, जपादि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करो, मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मास मानकर सेवन करता हूँ। हे सुभागे, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को आप छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मल मास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें न होने से इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखारी निसंदेह श्री हरि हैं। ब्राह्मण पुत्री के यह वचन सुनकर दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे शाप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं। यह बाला पितृहीन कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी। इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरों में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है। श्री कृष्ण बोले, इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत दूर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करना निश्चित किया, और यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग केवल पार्वतीपति शंकर की आराधना मन में निश्चय कर करने लगी। इति श्री ब्रह्मादि पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी शिवरागनो गोमना 10वां अध्याय समाप्त। तो मित्रों, 10वीं तिथिया का दान कस्तूरी है। इस दिन हमें कस्तूरी का दान करना चाहिए।
अधिक मास की आगे की कथा श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल बातें धर्म की को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।